और चलिए आप टॉप 100 की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर रेडियो एक्टिव लीक, आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। डीसीपी का बयान, इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले कंसाइनमेंट में से लीक की आशंका। एयर फ्रांस के प्लेन से आया था संदिग्ध रेडियो एक्टिव पदार्थ, हादसे की आशंका को देखते हुए कार्गो कॉम्प्लेक्स को खाली करवा दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर लिखी गई 15 वॉल्यूम की किताब पर पीएम ने किया लोकार्पण। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा ने लिखी किताब। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री। पीएम के अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और संघ विचारक भैयाजी जोशी के साथ तमाम बड़े नेता मौजूद थे। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में पीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को किया नमन। कहा, उन्होंने एक विचार को विकल्प बना दिया। योग और संस्कृति पाठ्यक्रम के प्रस्ताव को जेएनयू ने एक बार फिर से ठुकरा दिया। एकेडमिक काउंसिल को पिछले साल भी मिला था एचआरडी और यूजीसी का प्रस्ताव। नॉर्थ कोरिया के रॉकेट परीक्षण एरिया में हलचल से हड़कंप। नॉर्थ कोरिया फिर कर सकता है परमाणु परीक्षण, सैटेलाइट से दी गई तस्वीरों से खबर। जम्मू कश्मीर में हमले के लिए आतंकी लूट सकते हैं हथियार। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर आईबी का अलर्ट है, सूत्रों के हवाले से मिल रही है खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने पुलिस से छीने हथियार, 2 एसएलआर राइफल लेकर भागे। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। दक्षिणी कमान के दौरे पर सेना प्रमुख जनरल दरबीर सिंह अधिकारियों से मिलकर सुरक्षा का लेंगे जायजा। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित के बड़बोले बोल। कहा, सेना भी तय करती पाकिस्तान की भारत नीति। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में अब्दुल बासित ने एलओसी के पार भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को नकारा है, रूटीन फायरिंग बताया। कहा, पाकिस्तान जवाब देने में सक्षम है। फिर मिले पाकिस्तानी सेना के आतंक के मदद देने के सबूत। 6 अक्टूबर को मारे गए आतंकियों से बरामद किए हथियार। पाकिस्तान में बने सेना के नॉर्दर्न कमांड ने जारी की लिस्ट। बलूचिस्तान में पहली बार चीन के खिलाफ सामने आया गुस्सा। प्रदर्शनकारियों ने फूंका चीन और पाकिस्तान का पुतला। बलूचिस्तान में प्रदर्शनकारियों ने नवाज शरीफ और राहिल शरीफ की तस्वीरों में भी आग लगाई। मानव अधिकार हनन के खिलाफ मार्च, बच्चों ने अगुवाई की। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान पर बोला जोरदार हमला। कहा, दूसरे देश की जमीन हड़पने के मकसद से बेवजह के मुद्दों को उठाने की कोशिश है। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को बताया फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर, यानी भरोसे के नाकाबिल। कहा, संयुक्त राष्ट्र प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति के सामने उठा सकते हैं मसूद अजहर का प्रतिबंध वाला मसला। चीन ने यूएन में एक बार फिर से मसूद अजहर पर डाला अड़ंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर के खिलाफ एफआईआर की जानकारी डीयू के कुलपति को दी गई। नंदिनी पर छत्तीसगढ़ के गांव वालों को नक्सलियों का समर्थन करने का आरोप। एलओसी के पार हुई सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर यूपी में पोस्टर वॉर शुरू हो गया। मुजफ्फरनगर में लगे पोस्टर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को धन्यवाद दिया गया। काशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने किया शक्ति प्रदर्शन। लखनऊ में बीएसपी की महारैली, हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा। मायावती ने साधा अखिलेश सरकार पर निशाना, प्रचार पर करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया। बीएसपी की जीत ही कांशीराम को सच्ची श्रद्धांजलि कहा। यूपी में 11 आईएएस अफसरों के तबादले। रमन को फिर बनाया गया नोएडा अथॉरिटी का चेयरमैन। खून की दलाली वाले बयान को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ यूपी के चंदौली में केस दर्ज हो गया है। सीजेएम कोर्ट में मानहानि की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। कानपुर में भी राहुल गांधी के खिलाफ सड़क पर बीजेपी का हल्ला बोल। राहुल के पोस्टर को मिलाया खूनी रंग। राहुल ने कहा था, सैनिकों के खून की दलाली कर रहे हैं पीएम। यूपी में सीएम अखिलेश की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ ड्राइविंग टेस्ट। सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के बधाई पोस्टर से शिवपाल यादव नहीं, मुलायम, अखिलेश और रामगोपाल यादव की तस्वीर होर्डिंग में दिखी। मऊ से विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को लेकर भी अफजाल अंसारी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, नेताजी चाहेंगे तो मुख्तार लड़ेंगे समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव। फिलहाल लखनऊ जेल में बंद है। शामली में स्कूल ड्रेस में जूता नहीं पहनकर जाने पर स्कूल में टीचर ने टॉर्चर किया। दिव्यांग छात्र के कंधे पर सैंडल रखकर घुमाया। यूपी के कानपुर में बीच चौराहे पर पुलिस वाले की पिटाई। अवैध वसूली को लेकर दारोगा ने पहले रिक्शे वाले को पीटा, फिर मौके पर मौजूद लोगों ने दारोगा और होमगार्ड को पीटा। यूपी के बागपत में व्यापारी से मांगी 2 करोड़ रुपए की रंगदारी। गैंगस्टर अनिल दुजाना और मोनू जाट के नाम से आई चिट्ठी। पुलिस ने केस दर्ज कर जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। बरेली में ज्यादा गुजार भत्ता लेने के लिए तलाकशुदा महिला के भाई ने किया फ्रॉड। महिला के पति का 80 लाख रुपए का फर्जी आईटीआर फाइल कर दिया, आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी से इस्तीफे पर बोली नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर। कहा, उपचुनाव नहीं चाहती थी इसलिए इस्तीफे में देरी हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा, अगले 2 से 4 महीने के अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स तैयार हो जाएंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, 1.5 साल में दिल्ली सरकार के फैसलों को रद्द करा एलजी। दिल्ली में अराजकता जैसा माहौल उन्होंने पैदा किया है। महाराष्ट्र की महिला बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे का कथित ऑडियो क्लिप सामने आया। धमकी देते हुए सुनाई दे रही हैं पंकजा मुंडे। बिहार के टॉपर स्कैम में बड़ा खुलासा। रूबी राय ने नहीं लिखी थी अपनी कॉपियां। पटना पुलिस को मिली एफएसएल रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के कुपोषण दूर करने के लिए बनी समिति का अहम फैसला। पुरानी पोषण आहार व्यवस्था को खत्म करने पर सहमति बन गई है। 1 अप्रैल से लागू होगी नई पोषण आहार व्यवस्था। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुपोषण से तो 16 बच्चों की मौत का आंकड़ा जारी। सीएमएचओ को पड़ा भारी। सरकार से सीएमएचओ के प्रभार से हटाकर जिला अस्पताल में अटैच। मध्य प्रदेश के दमोह में नदी में नहाने गए युवक को डूबने से बचा लिया गया है। सुनार नदी में नहाने गया था ये युवक। मध्य प्रदेश के बैतूल में मोबाइल से करंट आने से युवक की मौत। चार्जिंग के दौरान ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहा था। दिल्ली के पटेल नगर में निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत के गिरने से मजदूर की मौत हो गई है। हादसे में 3 और मजदूर घायल हुए हैं। यूपी के बलरामपुर में व्यापारियों ने जलाई चीन के सामान की होली। चाइनीज सामान न खरीदने और बेचने का संकल्प लिया। केंद्र सरकार से चीनी सामानों के आयात पर रोक लगाने की मांग। अहमदाबाद से पाकिस्तान नहीं भेजी जाएंगी सब्जियां। जमालपुर मंडी ने लिया फैसला। रोज 60 ट्रक वाघा बॉर्डर जाते हैं। हैदराबाद में अंधश्रद्धा ने एक मासूम की जान ली। करीब 68 दिनों तक उपवास रखने वाली 13 साल की आराधना की मौत। 8वीं में पढ़ने वाली आराधना ने 3 अक्टूबर को तोड़ा था उपवास। व्रत तोड़ने के बाद उसके घर पर पारना नाम का उत्सव भी धूमधाम से मनाया गया, लेकिन उसके बाद ही आराधना की मौत हो गई। आराधना की मौत पर चाइल्ड राइट्स एसोसिएशन ने पुलिस को लिखी चिट्ठी। लड़की के मां बाप पर केस दर्ज करने की मांग। केरल में दलित बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीपीएम पर लगाया आरोप। मुख्यमंत्री से न्याय दिलाने की मांग। गोवा में परफ्यूम स्पेशलिस्ट मोनिका गुर्दे की हत्या में खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गला घोंटकर हत्या हुई।